2 फरवरी 2022 को आर्चडायसिस ऑफ लाहौर में रहबाना ज़िंदगी का दिन मनाया गया। इस सिलसिला में सेंट एंथनी हॉल लाहौर में सिस्टर्स की 9 कॉन्ग्रीगेशंस ने अपने अपने करिज्म का एग्जीबिशन तैयार किया। मेरा नाम सिस्टर तोशीबा गुलजार है और मेरा ताल्लुक़ होली फैमिली सिस्टर्स की जमायत से है। हमारी जमायत के बानी का नाम फ़ादर पियर बियन वेनोनोवाई, जो फ्रांस के शहर बोर्दो में 27 अक्टूबर 1793 में पैदा हुए और उन्होंने हमारी जमायत का आगाज़ उस दौर में किया जब फ्रांस के हालात बहुत ख़राब थे, लोग तफरीक का शिकार थे। और हमारे बानी ने ख्वाब देखा कि उन्होंने एक दरख्त देखा जिस पे मुख्तलिफ़ तरह के परिंदे और मुख्तलिफ़ तरह के फल थे और वो एक ही गीत गा रहे थे, खुदाए वाहिद को जलाल। तो हमारे बानी ने हमारी जमायत का आगाज़ 5 ग्रुप से शुरू किया। इनमें 5 ग्रुप में रसालती सिस्टर्स, प्रीस्ट एसोसिएट, ले एसोसिएट, कंटम्पलेटिव सिस्टर्स और सेकुलर मेंबर्स शामिल हैं। हमारे बानी ने हमें पाख़ानदान के नमूने को अपनाते हुए हमारी रहबाना ज़िंदगी गुजारने का नमूना दिया, ताकि हम खुदा यसु मसीह मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ़ की तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाते हुए अपनी रसालती खिदमात सर अंजाम दें। हमारी पहली 5 सिस्टर्स ने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा और उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर ईमान का बीज बोया। उनमें से 3 श्रीलंकन मिशनरी सिस्टर्स और 2 इंग्लैंड से जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने हमारे लोगों में ईमान का बीज बोया ताकि हम खुदा यसु मसीह के मिशन को जारी और सारी रखें। हम पाकदामनी, ताबियादारी और गरीबी के वादों को अपनाते हुए लोगों की खिदमत करते हैं ताकि लोगों को खुदावंद के करीब ला सकें और उनकी फलाही बहबूद में उनकी मदद और रहनुमाई कर सकें। हमारी जमायत दुनिया के 27 ममालिक में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान में हमारी जमायत 6 डायसिस में काम कर रही हैं। उनमें फैसलाबाद डायसिस, लाहौर डायसिस, पिंडी डायसिस, मुल्तान डायसिस, कोयटा और कराची शामिल हैं। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नौजवान लड़कियों को सिलाई के ज़रिए से उन्हें कैटेकिज़म की क्लासेस देते हुए और बच्चों को कैटेकिज़म सिखाते हुए, और हमारी कुछ सिस्टर्स नर्सिंग के शोबा से वाबस्ता हैं जो कि लोगों के लिए मदद और रहनुमाई का वसीला है। हमारे शोबों में एजुकेशन के ज़रिए से हम लोगों में शऊर पैदा करते हैं ताकि वो खुदावंद के और ज़्यादा करीब आते हुए अपने ईमान में मजबूत हों। मैं अपनी जमायत की तरफ से उन नौजवान लड़कियों को दावत देती हूँ जो कि खुदावंद के नक्श कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी खुदा के कामों के लिए वक्फ़ करना चाहती हैं, ताकि वो आएँ और हमारी जमायत के रहन सहन को देखते हुए फ़ैसला कर सकें कि वो खुदावंद के पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें, क्योंकि खुदा यसु मसीह ने फरमाया है, फ़सल तो बहुत हैं मगर मज़दूर थोड़े हैं। तो मेरी तरफ़ से आप सबको सलाम। मेरा नाम सिस्टर शुमाइला परवेज़ है। मेरा ताल्लुक़ मिशनरी सिस्टर्स ऑफ सेंट थॉमस दी अपोस्टल से है। हमारी जमायत का आगाज़ 3 जुलाई 1988 को हुआ। हमारे जमायत के फ़ाउंडर का नाम फ़ादर टॉम रैफ्टी है, जो एक मिडिल फादर है, और हमारी को फ़ाउंडर सिस्टर आयरिस गिल है। और हमारा काम मकामी लोगों को ईमान में मजबूत करना है, और हम दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं। 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ की तलाश में जाते हैं। इसके अलावा हम सिलाई सेंटर, ड्रॉप अप सेंटर्स, बाइबल्स ग्रुप, दवाइया ग्रुप चला रही हैं। उसके अलावा हम एक स्कूल चलाते हैं जिसमें ऐसे बच्चों के लिए हमने स्कूल खोला है जो माशी लिहाज से पीछे रह गए हैं। ऐसे बच्चों को तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। जो लड़कियां खिदमत का जज्बा रखती हैं
और हमारी जमायत में आने का इरादा रखते हैं। मैं उन्हें तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ कि वो हमारी जमायत में आएँ और हमारे साथ मिलकर यीशु के मिशन को जारी और सारी रख सकें। मेरा नाम सिस्टर फरखंदा है और मेरा ताल्लुक़ प्रेजेंटेशन सिस्टर्स से है। मेरी जमायत का पूरा नाम मुक़द्दसा मरियम की हैकल में नज़र किए जाने की सिस्टर्स है। हमारी बानिया ने इस जमायत की बुनियाद 1775 में आयरलैंड में उस वक़्त रखी जब आयरलैंड एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा था और तमाम कैथलिक बच्चों के लिए किसी भी किस्म की तालीम हासिल करना और ख़ास तौर पर कैथलिक तालीम हासिल करना नामुमकिन था। नैनो नेगल ने इस जमायत की बुनियाद क्रिसमस की शाम 1775 में अपनी 2 साथी सिस्टर्स के हमरा रखी और आज दुनिया भर में हमारी सिस्टर्स 25 ममालिक में काम कर रही हैं और पाकिस्तान में हमारे 13 अदारे हैं, 3 हैदराबाद डायसिस में और 10 पिंडी डायसिस में। हमारा मिशन यीशु की पैरवी करते हुए नैनो नेगल के नक्शे कदम पर चलना है। नैनो नेगल का कॉल था कि मैं रूहों को बचाने के लिए दुनिया के किसी भी खिते में खिदमत के लिए बुलाई जाऊं तो मैं बखुशी जाऊंगी। इसी कॉल को पूरा करते हुए 1895 में 3 सिस्टर्स रावलपिंडी पहुंची और वहां पर उन्होंने 1 अक्टूबर 1895 में 3 बच्चों के साथ स्कूल का आगाज़ किया। हमारा पहला कॉन्वेंट रावलपिंडी से शुरू हुआ और इस वक्त हमारी सिस्टरों की कुल तादाद पाकिस्तान में 61 है, जिसमें से 37 सिस्टर्स फाइनली प्रोफेस हैं और 24 ज़ेरे तालीम हैं। आप सबको अपनी कॉन्ग्रीगेशन की तरफ से दावत देती हूँ कि वो लड़कियाँ जो यीशु के नक्शे कदम पर चलते हुए खिदमत के इस जज्बे को आगे बढ़ाना चाहती हैं, वो आएँ और हमारी जमात के साथ मिलकर यीशु के इस मिशन को जारी और सारी रखें। दार की बेटी कहे तुझे शहर की हर जुबान, दार की बेटी कहे तुझे शहर की हर जुबान। हाल के मालिक ने मेहरबान होकर तुझे बख्शा ये मुकाम। मेरा नाम सिस्टर तलत है और मेरा ताल्लुक़ दुख्तराने सलीब से है। हमारी जमायत का आगाज़ 1833 में हुआ और मुक़द्दस मदर मारी ट्रेस की पैदाइश बेल्जियम के शहर लिएज में हुई। उनकी 5 बहनें और 1 भाई था। उन्होंने इस जमायत का आगाज़ तब किया जब फ्रांस में इनकलाब आया, और जब फ्रांस में इनकलाब आया उसी दौरान इन्हीं बादलों की घटाओं में उनके वालिद का साया उनके सर से उठ गया। अभी ये गम ख़त्म ही नहीं हुआ था कि उनके भाई की भी वफ़ात हो गई। घर से बेघर हो गए। फ्रांस के इनकलाब ने लोगों को दुख और दर्द
और तकलीफ़ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसी वक्त मदर मारी ट्रेस ने ये फ़ैसला किया कि वो सलीब के लिए काम करें। चूँकि मदर मारी ट्रेस का बचपन से ही लगाव था सलीब के साथ, इसलिए उन्होंने इस दर्द को महसूस किया और सलीब की मोहब्बत को दुनिया में फैलाया। और दुनिया में वो इस सलीब को फैलाने के लिए उन्होंने बड़े सग़ीर पाको हिंद में अपनी चंद सिस्टर्स को भेजा, जिन्होंने आकर पाकिस्तान में सलीब का पैगाम दिया। और उसी सलीब के पैगाम को आज हमारी सिस्टर्स सर अंजाम दे रही हैं और खूब गर्मजोशी से काम कर रही हैं। हमारी सिस्टर्स का काम बेघर लोगों के साथ, यतीमों के साथ और रद्द किए हुए लोगों को उनके दुख में शरीक होने की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आज हम इस एग्ज़िबिशन में उन नौजवानों को भी दावत देते हैं कि वो हमारी इस जमात में आएं और मसीह के इस पाकिस्तान में आकर काम करें। मेरा नाम सिस्टर मिशेल स्टीफन ओपी है। मेरा ताल्लुक़ डोमिनिकन सिस्टर्स ऑफ माल्टा के साथ है। हमारी जमात का आगाज़ 2 कज़न्स ने मिलके किया, मिस कैरोलिना कॉकी और मिस फोर्टोनाता। दोनों बहनें डोमिनिकन एनक्लोस्टर्स बनना चाहती थी, लेकिन माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा ना कर सके और इन्होंने डोमिनिकन थर्ड ऑर्डर को ज्वाइन किया। और उन लड़कियों के लिए जो कि एनक्लोस्टर्स नन बनना चाहती थी, उन्होंने एक मोनेस्ट्री तमीर करवाई। उसके बाद 6 अक्टूबर 1889 में हमारी पहली 9 सिस्टर्स ने मोनेस्ट्री में कदम रखा। इस वक्त पाकिस्तान में हमारी सिस्टर्स दुनिया के 6 ममालिक में काम कर रही हैं और पाकिस्तान में हमारी आमद आज के दिन ही 2 फरवरी 1962 में हुई और आज के दिन हम अपनी 60 साला जुबली भी मनाते हैं। पाकिस्तान में हमारे 4 कॉन्वेंट्स हैं, 22 सिस्टर्स हैं और ज़ेरे तरबियत सिस्टर्स में 6 नोविसेस, 2 पोस्टुलेंट और 4 कैंडिडेट हैं। और हम जो हैं खुदा की खिदमत बीमारों की तमादारी करके, यतीम बच्चों की देखभाल करके और तालीम को फ़रोग़ देते हुए कर रहे हैं। मैं उन तमाम नौजवान लड़कियों को जो कि खुदा की खिदमत करना चाहती हैं दावत देती हूँ कि वो आएँ और खुदा के इस रसालती काम में हमारा साथ दें। अभी मैं अपनी साथिया सिस्टर को माइक देती हूँ कि वो भी हमारी कांग्रीगेशन के बारे में बयान करें। मेरा नाम शमाइला यूसुफ है और मैं भी डोमिनिकन सिस्टर ऑफ माल्टा से ताल्लुक़ रखती हूँ। और ये सब चीज़ें जो आपके सामने पड़ी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताऊँगी। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हैं, इनका मतलब है हमारी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को लेके ही हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये पाक यूकरिस्त है, हम जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरा बदन लेता है, मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है। तो ये अलामत है कि हम हर रोज़ पाक मास की कुर्बानी अदा करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर लेते हैं। मसीह खुदावंद में तमाम मोमिन की सलामती हो। मेरा नाम सिस्टर सदफ सलीम है और मेरा ताल्लुक़ फ्रांसिस्कन तरशी सिस्टर्स ऑफ लाहौर के रहबाना घराने से है। ये एक मुकामी रहबाना घराना है जो मरियाबाद सिस्टर्स के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। इससे पहले कि मैं अपनी कांग्रीगेशन के बारे में एक्सप्लेन करूं, मैं सबसे पहले अपने जूनी रेड प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर सिस्टर रिफत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम अपनी कांग्रीगेशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकें। हमारी कांग्रीगेशन के जो पेट्रन सेंट है वो मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी है और मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी का इस क्रॉस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये फ्रांसिस्कन क्रॉस है
जब मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी इस क्रॉस के सामने जाके दुआ करते थे तो इस क्रॉस में से यीशु मसीह के होंठ हिलते हुए उन्हें दिखाई दिए और यीशु मसीह उनसे खुद मुखातिब हुए कि फ्रांसिस जा और मेरे घर की तामीर कर। तो वहाँ से उन्होंने खिदमत का काम शुरू किया और उनके साथ हम देख सकते हैं उनकी शागिर्दा सेंट क्लेयर मुकद्दस फ्रांसिस से गुरबत में और ज़्यादा आगे बढ़ गई। और इसके बाद हमारी जो कांग्रीगेशन के फाउंडर है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं फादर हरमन देयोबाइस कैपुचन। इनका बेल्जियम से ताल्लुक़ था और ये चक 6 रहमपुर के गांव में उकाड़ा में इन्होंने ये हमारी कांग्रीगेशन का स्टार्ट किया। इनकी सादगी और रूहानियत से मुतासिर होकर 12 नौजवान सिस्टर्स इनके पास आईं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ करने का एक ख्वाहिश का इजहार किया। तब फादर जी ने उनके जज्बे को बहुत ज़्यादा सराहा और इन्होंने खुशी से कबूल किया। और वो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी अर्ली बुनियादी 12 सिस्टर्स हैं वो ये हैं। फादर हरमन की डेथ के बाद प्रोपोगेशन ऑफ फेथ सिस्टर्स जो कि लियोन फ्रांस से थी, उन्होंने हमारी कांग्रीगेशन का चार्ज संभाला। अभी तक जो हमारी कांग्रीगेशन है वो 2 डायसिस में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, आर्च डायसिस ऑफ लाहौर और फैसलाबाद डायसिस। इस वक्त हमारी जो टोटल सिस्टर्स हैं वो 45 हैं और 6 जो स्टूडेंट हैं वो अंडर ट्रेनिंग हैं। तो हमारा जो मिशन है वो एजुकेशन को प्रमोट करना, हाउस विजिटिंग, पास्टर वर्क, डिस्पेंसरी, कॉलेज, पाकरोज़ी ग्रुपों में हमारी जो खिदमत हम उनके साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आखिर में मैं तमाम तर सुनने वाले लोगों को और ख़ास तौर पर लड़कियों को जो इस निजात बख्श मिशन को ज्वाइन करना चाहती हैं कि वो आएँ और इस निजात बख्श मिशन में हमारा साथ दें, क्योंकि खुदा ने खुद फरमाया है फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। और मैं लास्ट पर कैथलिक टीवी वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मौका बख्शा ताकि मैं अपनी कांग्रीगेशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मसीह खुदावंद में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम सिस्टर मेरी सुमेरा यूसुफ है और मेरा ताल्लुक़ मुकद्दसा मरियम खातून मेहरबान अच्छे चरवाहे की जमात से है। हमारी जमात का मंशूर है कि एक इंसान की कदर व कीमत पूरी दुनिया से ज़्यादा है। मुकद्दसा मेरी यूफ्रासिया हमारी जमात की बानिया है। मुकद्दसा मेरी यूफ्रासिया ने 1835 में हमारी जमात की बुनियाद रखी, क्योंकि इनकलाब फ़्रांस की वजह से औरतों और लड़कियों की कोई कदर कीमत ना थी, जिसकी वजह से मुकद्दसा मेरी यूफ्रासिया ने उनके लिए बहुत से घर बनाए ताकि उन्हें यीशु अच्छे चरवाहे का पुररहम चेहरा आश्कारा करवा सकें। मुकद्दसा मेरी यूफ्रासिया ने बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी यीशु अच्छे चरवाहे के मिशन को पूरी दुनिया में फैलाया। आज दुनिया के 5 बड़े आज़मों और 72 ममालिक में अच्छे चरवाहे की सिस्टर्स अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। यह मेरे साथ सिस्टर साइमा है जो अच्छे चरवाहे की रूहानियत और उनके मिशन के बारे में आपको बताएंगी। गुड शेपर्ड सिस्टर्स की रूहानियत खुदावंद यीशु मसीह के पाक दिल और मुकद्दसा माँ मरियम के अक़दस दिल से आती है, क्योंकि इस रूहानियत की वजह से हमारी सिस्टरें यीशु अच्छे चरवाहे का मिशन करने के लिए खुद को बेहतर तौर पर पेश करती हैं। इसी तरह हमारी रूहानियत सेंट जॉन यूर्स और सेंट मेरी यूफ्रेसिया के मुक़द्दस विरसा से आती है, क्योंकि इन दोनों मुक़द्दसीन ने मसीह यीशु अच्छे चरवाहे के मिशन को अमली जामा पहनाया और उन्होंने बताया कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह एक भटकी हुई रूह को ढूंढने के लिए 99 को बियाबान में छोड़कर जाते हैं, उसी तरह हमने भी उन तमाम ख़वातीन, लड़कियों और बच्चियों को जिन्हें मुआशरे ने रद्द कर दिया है, उनको वापस फिर से यीशु के गले में लेकर आना ही हमारा मिशन है। और ये मिशन मोहब्बत के बगैर नामुमकिन है, क्योंकि हमारी मदर फाउंडर सेंट मेरी यूफ्रेसिया कहती हैं
कि मैं ख़जानों का ज़ख़ीरा रखने वाली नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ़ प्यार किया और ये प्यार मैंने अपनी रूह की पूरी ताकत से किया। आज हमारी सिस्टर्स अपनी रूहानियत में प्यार, जगानगत, इंसाफ, खुशामदीद और मोहब्बत जैसी कदरों को नुमाया करते हुए उन लोगों तक रसाई हासिल करती हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारा मिशन दुनिया के तमाम कोनों तक पहुंचना चाहिए जहां पर रूहों को हमारी ज़रूरत है कि हम उनको नजात के लिए बख्शिश की रिहाई दें। सेंट पॉल अपने ख़त इब्रानियों के नाम 15 बाब उसकी 3 आयत में कहते हैं कि तुम आज अपने दिलों को सख्त ना करो और उसकी आवाज़ सुनो। आज जितने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों को मैं आज यस्सु अच्छे चरवाहे के मिशन को जारी रखने के लिए इस मिशन में आने की दावत देती हूँ। और इसी तरह मैं आप सब से शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी पाकिस्तान में हमारी सिस्टरें 3 सूबों में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, जिसमें 4 डायसिस शामिल हैं: लाहौर डायसिस, मुल्तान डायसिस, कराची डायसिस और कोयटा डायसिस। इन 4 डायसिस में 7 घरों में उन तमाम लड़कियों और ख़वातीन को पनाह दी जाती है जिनको शायद मुआशरे ने रद्द कर दिया है। हमारी सिस्टरें फलाही कामों के ज़रिए से अपनी खिदमात अंजाम देती हैं और वो लड़कियां जो किसी ना किसी वजह से स्कूल छोड़ देती हैं उनको फिर से अपने कॉन्वेंट में रख कर फ़नी तालीम देती हैं। हमारी सिस्टरें आज उन तमाम बच्चों और लड़कियों के लिए स्कूलों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ़ मोहब्बत का मिशन है, क्योंकि एक खोई हुई को बचाना सिर्फ़ मोहब्बत के साथ ही पॉसिबल है। मैं एक दफ़ा फिर आप सब से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आज इल्तमास करना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद यस्सु मसीह के लिए और ख़ास तौर पर अच्छे चरवाहे के लिए पेश करें, ताकि आप भी हमारे साथ इस मिशन में अपना हिस्सा अदा कर सकें। मैं मेरी सिस्टर सबीता तारक, मेरा तल्लक डोमिनिकन सिस्टर सेंट कैथरीन ऑफ सिएना से है। हमारी जमायत की बानियाँ मदर जरीन फाब हैं। मुकद्दस डोमिनिक और मुकद्दसा कैथरीन हमारे रोशन सितारे हैं जिनकी स्पिरिचुअलिटी को हमने अपनाया है। मुकद्दस डोमिनिक के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी ज़िंदगियों को वक़्फ़ करती हैं। हम डोमिनिकन नारा टू प्रेज, टू ब्लेस, टू प्रीच को जारी रखे हुए हैं और अपनी दुआया ज़िंदगी, मुतालिया और ध्यान और ज्ञान के सम्राट को दूसरों तक वक़्फ़ करती हैं। हमारी जमायत की सिस्टर दुनिया के 5 बड़े बड़े आज़मों यानी एशिया, यूरोप, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका और अफ्रीका में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हमारी पाकिस्तान में हमारी जमायत की तारीख़ 1934 में शुरू हुई। डोमिनिकन बिशप बेनेडिक्ट चैलियो ने पहली 6 सिस्टर्स को सिस्टर लूसी के हमरा अपनी क़यादत में पाकिस्तान की धरती में खुशामदीद कहा। हम इस वक्त पाकिस्तान के 4 सूबों में काम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में 14 बड़े स्कूल, 3 डिस्पेंसरियाँ और 1 हस्पताल है। हाँ, इसके साथ साथ हम बहुत से कमीशंस में भी काम कर रहे हैं, जैसे यूथ कमीशन, हीलिंग कमीशन, एजुकेशन कमीशन, क्वायर्स, ऑल्टर बॉयज़ और ऑल्टर गर्ल्स के साथ भी काम कर रहे हैं।
हमारी सिस्टर्स इसके साथ साथ छोटे बच्चों की भी देखभाल करती हैं जो चल फिर नहीं सकते और उनकी अच्छे तरीके से तमाददारी करती हैं। उसके लिए हमारे पास मिस्साकोम सेंटर भी है। और हमारे पाकिस्तान में फाइनल प्रोफेस 74 सिस्टर्स, जूनियर्स 16, नोविसेस 8 और पोस्टुलेंट्स 3, एस्पायरेंट्स 10। इसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान में इलाकों में भी काम करते हैं ताकि लोगों को जाएं और उनका अच्छे तरीके से सुने। मैं सिस्टर मेरी नसरीन इलियास तमाम नौजवान लड़कों और लड़कियों को दावत देती हूँ कि वो आएँ और मुक़द्दस डोमिनिक के इस मिशन में शामिल होकर खुदावंद की खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने में पहुँचा सकें। शुक्रिया। मसीह में आप सबको सलाम। हम सब का ताल्लुक़ जीसस एंड मेरी जुमायत से है। पाकिस्तान की सरज़मीन में हम सबसे पहले आने वाली जुमायत है। अभी हम सब आपको हमारी जुमायत की एक पुरअमन और पुरअसर बुनियाद के बारे में बताना चाहते हैं। मेरा नाम सिस्टर रूथ सैमुअल, सिस्टर सुनीता यूनस, सिस्टर ईरम जॉर्ज, सिस्टर सफ़िया जेम्स। अभी हम आपको दावत देते हैं, आएँ और हमारे साथ मुक़द्दसा क्लोडीन के इस कठिन सफ़र को तय करें। मुक़द्दसा क्लोडीन का ताल्लुक़ फ्रांस से है। इनकी ख़ानदान एक तजारत करने वाली ख़ानदान था जिनका सिल्क का बिज़नेस था। ये 7 बहन भाई थे। इनका ख़ानदान में दूसरा नंबर है। फ्रांस में बगावत शुरू हुई जिसके दौरान इनके 2 भाइयों को बेरहमी से कत्ल किया गया, जिसके बावजूद इसके भाइयों ने उनको मुआफ़ी का, यसु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए मुआफ़ी का सबक दिया। मुक़द्दसा क्लोडीन ने भी उसी मुआफ़ी को लेते हुए आगे चली और एक जुमायत का आगाज़ किया। हमारी जुमायत का आगाज़ 5 और 6 अक्टूबर को 1818 पियर प्लांते में हुआ, और जिसमें पियर का मतलब है पत्थर और प्लांते का मतलब है बुनियाद। और इस पत्थर की बुनियाद मुक़द्दसा क्लोडीन ने एक बच्चे और एक लोम के ज़रिए रखी। और ये बहुत कठिन और मुश्किल सफ़र था मुक़द्दसा क्लोडीन के लिए, और इन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। और उन्होंने बहुत दफ़ा ये भी सोचा कि ये सफ़र उनके लिए बहुत मुश्किल है, और उन्होंने ये सफ़र बहुत बेवकूफ़ी से शुरू किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे बढ़ते गए और उनका काम ज़्यादा बढ़ता गया। और नौजवान, उनमें से काफ़ी नौजवान लड़कियों ने जुमायत में शमूलियत भी इख्तियार की। और अगर हम देखें तो ये वायलेट का फूल है जो इस बात की निशानदही करता है कि वो बहुत हलीम और फ़रोतन ख़तून थी, और उन्होंने इन फूलों की तरह जो कि पोशीदा हैं, इसी तरह पोशीदगी से लोगों के लिए खुदा की बादशाहत को फैलाने के लिए काम को जारी और सारी रखा, जो आज पूरी दुनिया में बहुत जोशो खरोश से फैल रहा है। हमारी जमायत का करिश्मा जो है वो है मुआफ़ी। लेकिन उससे पहले जो है मैं करिश्मा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो है खुदा की तरफ से मुफ्त दिया गया तोहफ़ा है, और हमेशा जो है ये ऊपर से आता है, खुदा से आता है। और इसी बुनियादी फ़ज़ल की वजह से हर जमात की बुनियाद रखी जाती है। और हमारी जमात का करिश्मा जो था वो कैसे उसने जिस्म पाया, कैसे उसमें रूह आई, वो थी कि मुक़द्दसा क्लोडीन ने रूहुल कुद्दस पे उसने अमल किया, रूहुल कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में लिया। और जब उन्होंने मसीह की मोहब्बत का तजर्बा किया
तो उसके बाद वो जो मुतासर हुई, जो उस वक्त की मिज़री थी, उस वक्त की जो परेशानी थी, तो उससे मुतासर होते हुए उन्होंने इस करिश्मे पे काम किया। और हमारी जो JM हमारे जीसस एंड मैरी का जो करिश्मा है वो है मुआफ़ी। और मुआफ़ी जो है हम तालीम के ज़रिए बच्चों में डालते हैं। और ये तालीम जो है सिर्फ़ नसाबी तालीम नहीं, बल्कि ये हमारी हर इक़दार के लिहाज से तरबियत है जो कि हर बच्चे में डाली जाती है। और हमारी जमात का लोगो जो है वो JM है, JM यानी जीसस एंड मैरी। और हम यीशु और मरियम के दरमियान, यीशु और मरियम को दरमियान में रखते हुए हम इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी ज़िंदगी का दारोमदार हम सिर्फ़ और सिर्फ इन दो शख्सियात के साथ करते हैं। और ये आपको इधर शिवाएँ भी नज़र आती हैं जो कि एक क्राउन है, जो कि एक ताज है। और हम जो है इस ज़मीन पे रहते हुए हम ज़मीनी ताज की खोज नहीं करते, बल्कि हम आसमान पे जाने के, उधर जाके वो ग्लोरियस, वो जो है जलाली ताज की तगदोद करते हैं। और ये है हमारी जमात का मोटो, जो कि हमारी जमात का मकसद है कि हमारी जमात में हर सिस्टर जो है वो हर काम के लिहाज से, हर काम में, हर चीज़ में जो है वो यीशु और मरियम की सताइश को देती हैं, बढ़तरी देती हैं कि हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ यीशु और मरियम की भलाई के लिए हो, यीशु और मरियम की तारीफ़ के लिए हो। इसलिए जो है हम हर वक्त, हर रोज़ यही सिर्फ कहते हैं, यीशु और मरियम की सताइश हमेशा तक हो। जैसे कि हमारी यीशु और मरियम की जमात का आगाज़ 1818 में फ़्रांस के शहर लियोन से हुआ। और फ्रांस में हमारी सिस्टर्स ने ज़रूरत महसूस की कि वो खुदा के मिशन को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। जैसे कि हमारी जमात का आगाज़ 1818 में फ़्रांस के शहर लियोन में हुआ और हमारी फ़्रांस की सिस्टर्स ने ज़रूरत महसूस की कि यीशु के नाम का प्रचार पूरी दुनिया में किया जाए। फ़्रांस से हमारी सिस्टर्स कश्ती पर सवार होकर आगरा, इंडिया के शहर में आईं। कश्ती मिशन को ज़ाहिर करती है। हमारी सिस्टर्स कश्ती के ज़रिए इंडिया पहुंची और इंडिया में उन्होंने मिशन का आगाज़ किया। हमारी सिस्टर्स इंडिया से बैलगाड़ी पर सफ़र करते हुए पाकिस्तान की सरज़मीन पर पहुंची और दुनिया में हम 5 बड़े आज़मों में खुदा की खिदमत का काम सरअंजाम दिए हुए हैं और दुनिया में 28 ममालिक में यीशु और मरियम के मिशन को जारी व सारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में हमारी जमात 2 सूबों पंजाब और सिंध में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं और 4 डायोसिस कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी डायोसिस, फैसलाबाद डायोसिस और लाहौर डायोसिस में हमारे 8 कॉन्वेंट हैं, जिसमें से हमारे 12 स्कूल हैं। इन स्कूलों में हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के अलावा बच्चों में खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और अंजीली इक़दार को परवान चढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी 52 सिस्टर्स हैं, जिनमें से 18 सिस्टर्स ज़ेरे तालीम हैं। 2 मिशनरी सिस्टर्स हैं, सिस्टर मर्सिडीज़ जो 60 साल से पाकिस्तान में काम कर रही हैं और वो उनका ताल्लुक़ आयरलैंड से है। और दूसरी सिस्टर पिलार हैं जिनका ताल्लुक़ स्पेन से है और वो 25 साल से पाकिस्तान में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। इसके अलावा हमारे 3 नोविसेस हैं और 12 जो हैं सिस्टर्स जो भी ज़ेरे तालीम हैं, वो भी सिस्टर्स बनने की तैयारी कर रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं। और इसी तरह हमारी दुआ है कि हमारी जमात इसी तरह मुकद्दसा क्लोडिन की मिसाल पर चलते हुए, उनके कदम पर चलते हुए बहुत सा फल लाएँ और दुनिया के कोने कोने में मुकद्दसा क्लोडिन का पैगाम पहुँचे। पाकिस्तान में हमारा मिशन ना सिर्फ तालीम है, बल्कि इसके साथ साथ हम भट्ठा मज़दूरों के साथ काम करते हैं, बस्तीज़ में जाके गरीब लोगों के साथ काम करते हैं। इसके अलावा पैरिशेज़ में हम बच्चों और नौजवानों को साक्रामेंट की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ साथ हमारा यूथ के साथ ताल्लुक़ है, जो कि हमारे स्कूल से और इसके अलावा इलाका से आती हैं हमारे पास, उनके साथ काम करते हैं। और लास्ट पे
हमारी जुमाइत के नक्शे कदम पर चलते हुए एक ले एसोसिएशन उनको हम कहते हैं, जिनमें शादीशुदा लोग, गैर शादीशुदा लोग, नौजवान, वो सब लोग शामिल हैं। वो भी हमारे साथ मिलकर मुकद्दसा क्लोडिन के शुरू किए हुए मिशन को दुनिया में जारी और सारी रखते हैं। ये जो बीज हमारी बानिया मुकद्दसा क्लोडिन ने 200 साल पहले बोया, वो आज भी इस सरजमीन पे और दुनिया के 28 ममालिक में है, वो फैला हुआ है। और हमारी सिस्टर जो मिशनरी सिस्टर्स इस धरती पे आई, अभी जो है हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम पाकिस्तानी सिस्टर्स भी इसी मिशनरी जज्बे के साथ जो है वो बाहर ममालिक में जाकर काम करने का हौसला रखते हैं और कर भी रहे हैं। और ये जो अल्फाज आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, हाउ गुड गॉड इज़, खुदा कितना भला है, ये हमारी बानिया के आखिरी अल्फाज हैं। और ये ऐसे अल्फाज हैं कि जिसमें हमारी बानिया की शख्सियत नज़र आती है। और ये अल्फाज जो हैं हम गा के आपके सामने पेश करना चाहते हैं। खुदा कितना भला है, खुदा कितना भला है, खुदा कितना भला है, खुदा कितना भला है। How good God is, how good God is, how good God is, how good God is। वो नौजवान लड़कियां जो अपनी ज़िंदगियों को खुदा की खिदमत के लिए वक्फ करना चाहते हैं, हम उनको दावत देते हैं कि वो आएँ और यस्सु और मरियम की जुमात में शामिल होकर खुदावंद यस्सु मसीह निजात बख्श मंसूबे को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। और इस प्रोग्राम में आर्चडायसिस ऑफ लाहौर के फादर्स और सिस्टर्स ने शमूलियत की। रेवरेंड फादर पैट्रिक सैमुअल ने मेहमानों को वेलकम कहा। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने अपनी खुसूसी गुफ्तगू में रहबाना जिंदगी और इसके चैलेंजेस का जिक्र किया। You see, when we reflect and if we remember when each one of us joined religious life or the seminary, so we wrote an application. Did we or not? Isn't it? So we wrote application. So let us try to see what did I write in application? What is the enthusiasm you had? Enthusiasm, shock. And maybe you are thinking that even today, if the chances, today I leave the house, immediately I'll go to the sister's house, formation house, or seminary, or wherever. Today, आज ही हो जाए तो अच्छा है. Maybe you are not able to sleep properly. You see, the innocence, the purity of heart you had, all of us we had. We were thinking whom to share all these things. God has given me this chance. So we were so happy, glad, overjoyed. So that is actually the basic innocence God had granted us. रेवरेंड फादर खान पलूस OMI ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। और प्रोग्राम के आखिर में शुक्रगुजारी की इबादत गुजरानी गई।